ये कह रहा है एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, एक आपके पास सर्कल का कॉर्ड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सर्कल का कॉर्ड। और सर्कल का जो रेडियस है, उन दोनों रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। OA और OB दो रेडियस है, OA और OB दो रेडियस हैं, दोनों रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है और दोनों रेडियस की वैल्यू 10 सेंटीमीटर गिवन है आपको। दोनों रेडियस की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आपको गिवन है। OA और OB की वैल्यू कितनी है? 10। पाइथागोरस थ्योरम से आपको AB फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। उससे आपके पास OA की वैल्यू कितनी है? 10, तो 10 का स्क्वायर, और OB की वैल्यू कितनी है? 10, 10 का स्क्वायर। उससे आपके पास AB के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 100 प्लस 100, 100 प्लस 100 यानी कि 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 200। अब इसका स्क्वायर रूट आप जब निकालोगे, AB की वैल्यू आएगी √200। √200 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, पेयर बनाएंगे, बातें नहीं, आपस में बातें करने लगे। 200 का पेयर बनाएंगे। पेयर किस तरीके से बनाएंगे? 2 × 10 × 10, तो 10 का पेयर कंप्लीट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट से 10 बाहर आ जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 10√2 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम कॉर्ड की लेंथ फाइंड करेंगे। बात क्लियर है सभी को? सबसे पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। बात करने के लिए मना करा ना, लगे गाल पर की बार। A chord of a circle of radius 10 सेंटीमीटर subtends a right angle at its center। मतलब दोनों रेडियस के मिड में 90 डिग्री का एंगल गिवन है। दोनों रेडियस 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करती हैं। दोनों रेडियस 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करती हैं। वो कह रहा है दोनों रेडियस जब 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करती हैं, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इन सेंटीमीटर। कॉर्ड की लेंथ बताओ क्या होगी? AB यहां पर कॉर्ड का वर्क कर रहा है। AB यहां पर किसका वर्क कर रहा है? कॉर्ड का। तो कॉर्ड फाइंड करने के लिए आपको क्या पता लगा? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सी थ्योरम यूज होती है? पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। हाइपोटेनियस का है AB, तो AB का स्क्वायर OA का स्क्वायर और OB के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो हमने दोनों का स्क्वायर कर दिया और OA और OB आपको दिया हुआ 10, दोनों का स्क्वायर प्लस करके आ रहा है 200। अब 200 का मैंने स्क्वायर रूट निकाल दिया, तो ये क्या होगा? 10 का पेयर बन गया। 10 पेयर से बाहर आ गया, 10√2 सेंटीमीटर क्या होगा? इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसका बी ऑप्शन होगा। क्या होगा इसका? बी ऑप्शन। आपको ध्यान से समझना है, रिवाइज करना है। कोई चीज क्लियर नहीं हो रही है तो पूछ दिए, आप बेकार में शोर मचाते रहते हैं। अब ध्यान दो इधर, क्वेश्चन नंबर 2। मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन में आपके पास एक कॉन्सेप्ट है थ्योरम 10.2 का। थ्योरम 10.2 कहती है, या 10.1 सॉरी, थ्योरम 10.1 कहती है रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये थ्योरम कहती है कि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, दोनों ही परपेंडिकुलर होते हैं। आपको थ्योरम 10.1 प्रूफ करके भी बताई गई थी। तो थ्योरम 10.1 का कॉन्सेप्ट है कि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी। उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में OA और OB दो रेडियस हैं। OA एंड OB आर 2 रेडियस, दोनों रेडियस हैं OA एंड OB। जब रेडियस होती है हम क्या, जैसे मान के चलो OA और OB दो रेडियस हैं, तो रेडियस होने से क्या होगा? जब दो रेडियस होती है इक्वल, तो जब दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल OAB इक्वल होगा एंगल OBA के। एंगल OAB किसके इक्वल होगा? एंगल OBA के इक्वल होगा। दोनों एंगल इक्वल होंगे तो दोनों एंगल को हम कुछ ना कुछ लेट कर सकते हैं। हम एक्स लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं? एक्स लेट कर लेते हैं। OAB इक्वल टू OBA को एक्स लेट कर लिया हमने। क्या लेट कर लिया? एक्स। अब हमें क्या पता लगा कि इस ट्राइंगल के अंदर दो एंगल थे। ये वाला एंगल एक्स मान लिया और ये वाला एंगल एक्स मान लिया। दोनों एंगल को हमने एक्स मान लिया। क्यों माना एक्स? क्योंकि OA OB के इक्वल है। OA किसके इक्वल है? OB के। अब आपको क्या पता है कि इसके नीचे वाला एंगल फाइंड करना है। कौन सा एंगल फाइंड करना है? ABQ। ABQ एंगल फाइंड करना है। ABQ मुझे अभी पता नहीं है कितने डिग्री का है,
तो मैंने ए बी क्यू एंगल को वाई लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया? वाई। अब मैं जानता हूं ट्राइंगल एओबी के अंदर सभी एंगल का सम कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। तो एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स और एक एंगल है 95 डिग्री का जो सेंटर पे बना हुआ एंगल है, तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। उससे क्या पता लगेगा? 2x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 95। 180 में से 95 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 85 डिग्री। कितने डिग्री का आएगा? 85 डिग्री का एंगल आ जाएगा। बात क्लियर है? अब 2x में से 180 में से 95 माइनस कर दिया, 85 डिग्री का एंगल आ गया। उसके बाद हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू आएगी 85/2 42.5 डिग्री। x आने के बाद अब y कैसे फाइंड करेंगे? आप सब जानते हो OB रेडियस है। OB क्या है? रेडियस। अब PQ क्या है? टेंजेंट। तो OB रेडियस है और PQ टेंजेंट है, तो OB किस पे परपेंडिकुलर होगा? PQ पे। OB और PQ दोनों परपेंडिकुलर होंगे। जब परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल OBQ 90 डिग्री का हो जाएगा। एंगल OBQ कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। अब एंगल OBQ दो एंगल से मिलकर बना है, एक एंगल X है, एक एंगल Y है। दोनों एंगल को प्लस कर देंगे। X प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। X प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। X की वैल्यू हमें पता है 42.5 है। X की वैल्यू कितनी है? 42.5। अब Y की वैल्यू फाइंड करनी है। 90 में से 42.5 माइनस कर देंगे। 90 माइनस 42.5 आंसर आ जाएगा 47.5 डिग्री। इस तरीके से इस क्वेश्चन में हम एंगल ABQ फाइंड करेंगे। सिंपल सा दो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल को मैंने XX सेलेक्ट कर लिया। ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री का होता है। फिर मैंने प्रॉपर्टी लगा के x की वैल्यू निकाल दी 42.5। ये कहलाती है एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री का मतलब क्या कहलाता है? इट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। अब कह रहा है रेडियस परपेंडिकुलर है टेंजेंट पर। ये थ्योरम 10.1 है। थ्योरम 10.1 कहती है कि यदि रेडियस और टेंजेंट के बीच के रिलेशन की हम बात करें तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर से एंगल OBQ आ गया 90 डिग्री का। एंगल OBQ कितने डिग्री का आ गया? 90 डिग्री का। एंगल OBQ दो एंगल से मिलकर बना है, X से और Y से। दोनों को प्लस कर दिया, उससे Y की वैल्यू निकाल दी 47.5। और हम आंसर की बात करें तो ए इसका ऑप्शन होगा 47.5 डिग्री। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आएंगे। बोर्ड के ही मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। चैप्टर भी पढ़ा रहा हूं। चैप्टर पढ़ाने के साथ साथ उन क्वेश्चनों को भी हिट कराना सिखा रहा हूं जो बोर्ड में आते हैं। अब इतना टाइम नहीं है कि हम चैप्टरों को बार बार रिवाइज करेंगे। अब जो पुराने चैप्टर हैं उनको तो बाद में रिवाइज करेंगे, लेकिन जो नए चैप्टर पढ़ा रहा हूं उनको डिटेल में पढ़ा रहा हूं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। कभी कभी कुछ क्वेश्चनों के अंदर क्या होता है, जैसे ये क्वेश्चन हमारे सामने आया, इन क्वेश्चनों में क्या होता है कि बहुत सारे सर्कल के क्वेश्चनों में टिग्नोमेट्री भी यूज होती है। क्या यूज होती है? टिग्नोमेट्री। तो आपको टिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट भी प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। टिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? टिग्नोमेट्री कहती है कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या फॉर्मूले लगते हैं? PVP/HHP वाले फॉर्मूले यूज होते हैं। तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H, कॉस का फॉर्मूला B/H और टेन का फॉर्मूला P/B। तो ये क्वेश्चन टिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट क्या सोचेंगे कि ये सर्कल का क्वेश्चन है तो होगा कैसे। तो आपको ध्यान रखना है इसमें टिग्नोमेट्री यूज होगी। कैसे यूज होगी? O और A को ज्वाइन कर देंगे। OA क्या है? यहां पे रेडियस का काम कर रही है। O क्या है? सेंटर। A क्या है? सरकमफ्रेंस पे पॉइंट। OA रेडियस है हमारी। OA क्या है? रेडियस। OA की बात करूं, OA हमारी रेडियस है। और TA की बात करूं तो TA हमारा टेंजेंट है। TA हमारा टेंजेंट है। तो रेडियस और टेंजेंट दोनों ही परपेंडिकुलर होते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट कहता है। रेडियस और टेंजेंट दोनों क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। जब रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। जब वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। कौन सा बन जाता है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज ना करके आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है। क्यों? आपको एक साइड गिवन है, दूसरी साइड पता लगानी है। वो कह रहा है TA बताओ। अकॉर्डिंग टू TA, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, क्या कह रहा है? ट्राइंगल OAT के अंदर TA फाइंड करना है। TA यहां पे बेस का काम कर रहा है। TA किसका काम कर रहा है? बेस का। और OT किसका वर्क कर रहा है? हाइपोटेनियस का। आपको बेस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? बेस। अब बेस फाइंड करना है आपको, हाइपोटेनियस गिवन है।
हाइपोटेनियस गिवन है, बेस आपको फाइंड करना है। तो बेस और हाइपोटेनियस के बीच का रिलेशन सोचेंगे क्या होता है। यस, क्या होता है बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन? कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। किसका फॉर्मूला यूज करेंगे? कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। थीटा की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री। फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये कॉस थीटा का फॉर्मूला है। बेस क्या है यहां पे? 80, बेस हमारा 80 है। और फाइंड क्या करना है हमें? कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है? ओटी है। हाइपोटेनियस क्या है? ओटी है। ओटी हम फाइंड करेंगे। तो ओटी फाइंड करने के लिए हम लोगों को करना क्या है? आपको ओटी फाइंड करने के लिए करना क्या है? ओटी फाइंड करना है, सॉरी ओटी आपको गिवन है। ओटी कितना गिवन है? 80 अपॉन ओटी। ओटी कितना गिवन है? 4। ओटी कितना गिवन है? 4। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। cos 30 की वैल्यू √3/2 इजिकल टू 80 अपॉन 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 80 इजिकल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा 4√3 अपॉन 2। तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो आंसर आएगा 2√3 सेंटीमीटर। 2√3 सेंटीमीटर का मतलब आपका आंसर आएगा ए। इस तरीके से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कंप्लीट करेंगे। तो आपको इस बात पे भी लॉजिक रखना है कि ये नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं तो आप पे सब ट्राइंगल चल रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं हो सकती है। को रिलेटेड टॉपिक भी यूज हो जाते हैं। तो सर्कल में और ट्राइंगल में मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन जिनके बारे में स्पेशली ध्यान रखना है। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है जिसमें क्या यूज हो रहा है? ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है। तो इस क्वेश्चन की आपको ज्यादा बार प्रैक्टिस भी करनी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे? सर्कल आएगा तो सर्कल के बारे में सोचते रहेंगे थ्योरम 10.1 लगानी है, थ्योरम 10.2 लगानी है, या फिर थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज सोचेंगे। लेकिन लगेगा क्या? वहां पे ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। क्या लगेगी? ट्रिग्नोमेट्री। इसलिए स्पेशल क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से समझेंगे। ये थ्योरम 10.1 पे डिपेंड है। थ्योरम 10.1 क्या कहती है? एक तो थ्योरम 10.1 का कॉन्सेप्ट यूज होगा। एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा कि हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल है, ध्यान से समझें, कोई भी एक ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। कौन सा एंगल कहलाता है? एक्सटीरियर एंगल। और ये दोनों इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। प्रॉपर्टी होती है कि एक्सटीरियर एंगल अदर टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल अदर टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, ये प्रॉपर्टी कहती है। ये प्रॉपर्टी कहती है। अब हमें एक्स फाइंड करना है, तो एक्स के लिए ये दोनों एंगल का सम होगा। आप जानते हो ओटी क्या रेडियस है और पीटी क्या टेंजेंट है। ओटी किस पे परपेंडिकुलर होगा? पीटी पर। तो इसका मतलब एंगल ओटीपी कितने डिग्री का हो जाएगा? ओटीपी कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। क्यों? रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट वाली थ्योरम यूज हो जाएगी, यानी कि थ्योरम 10.1 यूज हो जाएगी कि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ गई? तो थ्योरम यूज होने के बाद क्या पता लगा? ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। अभी मैंने यहां पे बताया कि एक्सटीरियर एंगल अदर टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, तो एक्स वाला एंगल अदर टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। एक्स किसके इक्वल होगा? 90 + 25 के। तो एंगल आ जाएगा 115 डिग्री। ये प्रॉपर्टी कहलाती है एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी कहलाती है। क्लियर है? ये एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? कोई प्रॉब्लम? ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल इन दो एंगल के सम के इक्वल होता है। 90 को 25 को मैंने प्लस कर दिया, उससे एक्स आ गया मेरा 115 डिग्री। क्लियर है? कर रहे हो नहीं? ध्यान दें सभी। ये क्वेश्चन नेक्स्ट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं ध्यान से। इधर ध्यान दें सभी। क्वेश्चन ये कह रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस दी हुई है 9 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है? टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है?
टेंजेंट की लेंथ आपको फाइंड करनी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक रेडियस दी हुई है 9, ओपी हमारी 9 है रेडियस, ओपी की वैल्यू कितनी है 9, और इस पॉइंट से ओ से क्यू तक की डिस्टेंस, ओ से क्यू तक की डिस्टेंस दी हुई है 41 सेंटीमीटर। आप सब जानते हो कि सर्कल के अंदर रेडियस और टेंजेंट दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। तो यहां पे एंगल बनेगा 90 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। आपको फाइंड करना है पी क्यू। क्या फाइंड करना है? पी क्यू। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके पी क्यू फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? पी क्यू निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम कहती है 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, उसका स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर के सबके इक्वल होगा। ओ क्यू आपको कितना गिवन है? ओ क्यू गिवन है आपको 41। ओ क्यू कितना है? 41 का स्क्वायर। ओपी कितना है? 9 का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? पी क्यू का स्क्वायर फाइंड करना है। तो 41 का स्क्वायर क्या होता है? 1681। ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। अब 1681 में से 81 माइनस कर देंगे, तो माइनस करके आएगा 1681 माइनस 81 इक्वल टू आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। तो स्क्वायर करके माइनस करके आएगा 1600। और ये किसका स्क्वायर होता है? 40 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट कर देंगे, पी क्यू की वैल्यू आएगी 40 सेंटीमीटर। इस तरीके से टेंजेंट की लेंथ हम फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। टेंजेंट फाइंड करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ा। पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए क्योंकि हमें परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनियस पता है। अब बेस फाइंड करना था, तो बेस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। ये एंगल 90 डिग्री के बारे में कैसे पता लगा? क्योंकि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर है। रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर है। क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट? हो गया सभी का? ये वैसा ही क्वेश्चन है जिसके बारे में अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया गया था। इस टाइप का क्वेश्चन अभी आपको कराया था, बस डिजिट उसकी चेंज हो गई है। इसमें डिजिट अलग है, उसमें डिजिट थोड़ी अलग थी। बात समझने वाली बात यह है कि यहां पर ओपी रेडियस है। ओपी क्या है? रेडियस। और आरपी क्या है? टेंजेंट। आरपी क्या है? टेंजेंट। अब आप ये भी जानते हो ओपी किसके इक्वल है? ओक्यू के। ओपी किसके इक्वल है? ओक्यू के। जब ओपी और ओक्यू इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ओपी किसके इक्वल है? ओक्यू के। तो जब ओपी और ओक्यू इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। कौन कौन से? एंगल ओपी क्यू और इक्वल टू एंगल ओक्यू पी। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इन दोनों को मैंने एक्स मान लिया। क्या मान लिया? एक्स। ये बात क्लियर है? ये वाले एंगल को भी एक्स मान लिया और इस एंगल को भी एक्स मान लिया। और ये मिड वाला सेंटर वाला एंगल फाइंड करना है मुझे। क्या फाइंड करना है? सेंटर वाला एंगल फाइंड करना है। तो सेंटर वाला एंगल निकालने के लिए इसको मैंने वाई लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया? वाई। ये बात क्लियर हो गई? अब इसके बाद हम क्या करेंगे? ओपी किस पे परपेंडिकुलर है? पीआर पे। ओपी किस पे परपेंडिकुलर है? पीआर पे। क्या लिखेंगे? रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। जब दोनों परपेंडिकुलर है तो एंगल ओपीआर 90 डिग्री का हो जाएगा। एंगल ओपीआर कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ओपीआर दो एंगल से मिलकर बना है, एक एक्स से और एक 50 से। ओपीआर कितने एंगल से मिलकर बना है? एक एक्स से और एक 50 से। एक्स और 50 को प्लस कर देंगे, एक्स एंगल को और 50 वाले एंगल को प्लस कर देंगे और प्लस करके 90 के इक्वल रख देंगे, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो x की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 50 से 40 डिग्री आ जाएगी। अब आने के बाद y कैसे निकालेंगे? y निकालने के लिए हमें इन दोनों तीनों एंगल का सम 180 रखना है। ट्राइंगल OPQ जो ट्राइंगल है इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे।
एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके सभी एंगल का सम 180 डिग्री का होता है। तो एक एंगल x है, एक एंगल x है और तीसरा एंगल y है, तीनों का सम 180 डिग्री होगा। ये एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है। क्या कहती है? एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। x की वैल्यू मुझे पता है 40 प्लस 40, अब y है मुझे फाइंड करना है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 80। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 80, y की वैल्यू आ जाएगी 100। अब ये सेंटर एंगल पूछा था उसने POQ, POQ को मैंने y लेट करा था। क्या लेट करा था? POQ को y। तो एंगल POQ आ जाएगा, एंगल POQ आ जाएगा मेरा y के इक्वल। POQ इज इक्वल टू y और y की वैल्यू आ रही है 100 डिग्री, तो इसका आंसर आ जाएगा 100 डिग्री। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। समझ में आ रहा है सभी को? क्लियर है? पीछे समझ में आ रहा है? अब ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज हो गई है। अब इस क्वेश्चन को आप कोशिश करें, खुद से करने की कोशिश करें, आपको टाइम दिया जा रहा है करने के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक से भी करने हैं। किस तरीके से? आपको जरूरी नहीं है इसके बारे में डिटेल नोट्स लिखने हैं, तो बोर्ड में करने के लिए आपको इस क्वेश्चन में इसे x मानना है, इस एंगल को आपको एक्सलेट करना है, इस एंगल को आपको एक्सलेट करना है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। OA किसके इक्वल है? OB के। किसके इक्वल है? OB के। तो आप जानते हो एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है तीनों का सम 180 डिग्री होगा। तीनों का सम कितने डिग्री का होगा? 180 का। ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम 180 होगा। अब मेरे को क्या करना है? 2x की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री, x की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री, x आ गया 40 डिग्री। क्वेश्चन में पूछा है एंगल ABQ, क्या पूछा है? ABP पूछा है। ABP के बारे में बताना है। ABP मुझे पता नहीं है, मैंने इसको y लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया? y। अब ये OB क्या है? रेडियस है। OB क्या है? रेडियस। और PB क्या है? टेंजेंट। तो OB और PB परपेंडिकुलर होंगे। जब दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल OBP 90 डिग्री का होगा। क्या होगा? 90 डिग्री। एंगल OBP कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x प्लस वाई कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 का। x की वैल्यू कितनी आई है? 40 प्लस वाई इक्वल टू 90, तो y मेरा आ जाएगा 50 डिग्री। इस तरीके से एंगल ABP फाइंड करेंगे। क्लियर हो गया सभी को? ये समझ में आ गया? देखो ध्यान से, पहले ट्राइंगल के अंदर इन तीनों का सम 180 होता है। ट्राइंगल में देखो ये दो एंगल x माने। क्यों माने x? OA OB इक्वल है। OA OB इक्वल का मतलब रेडियस दो साइड इक्वल है। दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। इसको x मान लिया, इसको x मान लिया, इन तीनों का सम 180 होगा। तो तीनों एंगल को प्लस करा, 180 डिग्री के इक्वल लग दिया, उससे x की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। अब OB क्या? रेडियस है। अब PB क्या? टेंजेंट है। रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होंगे तो OBP कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। OBP दो एंगल से मिलकर बना है, x से और y से, दोनों को प्लस कर दिया, 90 के इक्वल लग दिया। x की वैल्यू 40 आ चुकी है, y की वैल्यू निकाल दी 50 डिग्री। क्लियर हुआ? इसके जैसा एक और क्वेश्चन दे रहा हूं अभी, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आपको पढ़ना है। इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कभी भी सेमी सर्कल के अंदर कोई भी ट्राइंगल बनता है। 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, यदि हमारे पास कोई एक सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है AOB, डायमीटर है, AB क्या है? डायमीटर। तो सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। अब वो कह रहा है CAB एंगल दिया हुआ है। कौन सा एंगल? CAB। ये एंगल कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। एंगल C कितने डिग्री का आएगा? 90 डिग्री का। अब CAB दिया हुआ है, PCA फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? PCA फाइंड करना है, ये वाला।
ये वाला एंगल फाइंड करना पीसीए। कैसे फाइंड करेंगे इस पर थोड़ा ध्यान दें, सभी ध्यान से समझें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। भाई आप लोगों को ये एंगल 30 डिग्री का दिया हुआ है, अब ये एंगल 90 डिग्री का दिया हुआ है। क्यों है 90 डिग्री? अभी बताया कि किसी भी सेमी सर्कल के अंदर, किस 9th क्लास में पढ़ाया था, 9th में प्रूफ भी किया था हमने कि किसी भी सेमी सर्कल के अंदर कोई भी डायमीटर, पहले तो डायमीटर की बात करते हैं, डायमीटर क्या करता है, सर्कल को 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड कर देता है। तो इस डायमीटर ने सर्कल को 2 सेमी सर्कल में डिवाइड कर दिया। अब सेमी सर्कल के अंदर बनने वाले ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। सेमी सर्कल के अंदर बनने वाले ट्राइंगल को कौन सा ट्राइंगल कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। बात क्लियर हो गई? अब आगे चलते हैं। ये कह रहा है ये एंगल हमारा 30 डिग्री का है, क्वेश्चन में दिया हुआ है CAB एंगल कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। बात समझ में आ गई? अब एक बात बताओ, जब ये 30 डिग्री का है 90 डिग्री का है, और देखो OC क्या है? OC दिख रहा है सभी को? OC डायग्राम में दिख रहा है क्या है? रेडियस। OC क्या है? सभी को दिख रहा है रेडियस है। OC किसके इक्वल है? OA के। OC किसके इक्वल है? OA के इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों रेडियस है। जब दोनों रेडियस है तो OC के सामने वाला एंगल, ध्यान से समझना, OC के सामने वाला एंगल कौन सा है? ये वाला। और OA के सामने वाला एंगल कौन सा है? ये वाला। दोनों एंगल इक्वल होंगे। OC के सामने वाला एंगल कौन सा एंगल है? एंगल CAO। ध्यान से समझो, OC के सामने वाला एंगल कौन सा एंगल है? CAO। और OA के सामने वाला एंगल कौन सा है? ACO। दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये एंगल कितने डिग्री का? 30 का। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। ये बात समझ में आ गई? ये बात क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब ये वाला एंगल तो 30 डिग्री का हो गया, ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है। मैंने इसको y मान लिया। क्या मान लिया? y। पता लगा क्यों माना है भाई? अभी समझो ध्यान से। ये OC क्या है? रेडियस। OC क्या है? रेडियस। OC जब रेडियस है और PQ क्या है? टेंजेंट है। OC रेडियस है और PQ टेंजेंट है, तो OC और PQ परपेंडिकुलर होंगे। OC और PQ क्या होंगे? परपेंडिकुलर। तो जब ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, परपेंडिकुलर है, तो एंगल OCP कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। एंगल OCP कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। पता लगा क्यों? एंगल OCP 90 डिग्री का है। तो ये वाला एंगल कितना है? 30। ये वाला एंगल कितना है? y। दोनों को प्लस कर दो, 30 डिग्री प्लस y, दोनों का सम 90 डिग्री। तो y की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 30, तो y आ जाएगा 60 डिग्री। y कितने डिग्री का आ जाएगा? 60 डिग्री का आ जाएगा।